देखो, नरेंद्र मोदी दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है ना, उसके बाद पूरी तरह से बौखलाहट, उसके कान तक जाना चाहिए कि हम भिंड में बैठे। बोलिए भारत माता की जय जवान, जय जवान। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मंच पर आसीन हमारे सबके मार्गदर्शक, मेरे पिता तुल्य और इस इलाके के सबसे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई और इस इलाके के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी, मेरे बड़े भाई और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री परम आदरणीय लाखन सिंह जी, और जिनके लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, केवल भिंड और ग्वालियर संभाग के नहीं, समूचे मध्य प्रदेश और देश के दलितों में एक अलख जगाने वाले और आपके हमारे सबके उम्मीदवार आदरणीय बरैया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी, मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर साहब शर्मा जी, मेरे पिता तुल्य और हमारे परिवार के साथी आदरणीय राम प्रकाश यादव जी, और तमाम दाएं बाएं, राहुल से लगा के मनोज भाई से लगाकर आगे पीछे तमाम उपस्थित हमारे सोमवीर और तम कल्लू भैया और सभी अनुरोध, तब तमाम जो साथी हैं, पंच के पीछे साथी बैठे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। भाई मनोज जेतपुरिया जी विशेष रूप से आए हैं। साथियों, जैसा कि फूल सिंह जी ने हमें आपको सबको बताया कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, और अगर संविधान की रक्षा करना है और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मौका दिया, हक दिया, अधिकार दिया, अगर उस अधिकार की रक्षा करना है, तब फिर फूल सिंह बरैया जी को पूर्ण रूप से सहयोग और मदद आपको करनी पड़ेगी। बहन मायावती जी के बारे में बताया यहां पर, बड़ी अजीब सी महिला है। एक तरफ तो बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करना चाहती हैं, और जो ताकतें, जो फाशिस्टवादी ताकतें देश के संविधान को बदलना चाहती है, उनका सहयोग करती हैं। अगर भिंड में बसपा का उम्मीदवार खड़ा नहीं होता और बरैया जी को सपोर्ट करते, तब हम समझते कि बीएसपी के लोग, मायावती जी संविधान बचाने की इच्छा शक्ति रखती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप इससे स्पष्ट समझ जाइए, एक वोट भी बीएसपी को जाना, समझ जाइए अपने अधिकार पर वार करना होगा। इसीलिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करने के लिए हम सब आए हैं। मेरे पूर्व में डॉक्टर साहब, तमाम लोगों ने आपसे बात की, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। जीतू भाई को भी हम सुनना चाहते हैं। और ये भिंड, दतिया, ये हमारा ग्वालियर, चंबल, चंबल की एक कहावत पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो कह दिया सो कह दिया। मगर आपने आज कह दिया कि फूल सिंह बरैया जी यहां से जीतकर वो दिल्ली जाएंगे। जो कहा,
जो कहा सो कह दिया। यह है हमारे यहाँ की प्रसिद्धि। और भिंड का पानी तो डॉक्टर साहब आप तो जानते ही हैं, चंबल का पानी तो वैसे तेज है, धारदार है। और अगर हम सब संकल्प आज करेंगे तो निश्चित तौर पर बरैया जी दिल्ली जाएंगे। आज हमारे साथ में विधायक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका चयन सबने, पूरी पार्टी ने, डॉक्टर साहब ने, राकेश भैया ने, लाखन भैया ने, राम प्रकाश जी ने, तमाम लोगों ने एक सहमति से, आम रूप से उनका चयन किया है। और आपको 7 तारीख को इनको पूर्ण सहयोग करना है। अगर चाहते हो कि हमारी फसल का दाम हमको मिले, सरसों का दाम मिले, उड़द का दाम मिले, गेहूं चने का दाम मिले, तब कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस ने संकल्प लिया, राहुल जी ने, कि किसान को उसका हक देंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी राहुल जी ने तय की है। और मैं आपको दावे के साथ कहकर यहां सब जाना चाहते हैं, ये जीतेंगे। पहले और दूसरे चरण का नतीजा आपके सामने, जो अखबारों में हम पढ़ रहे हैं, भाजपा की दाल पतली है। आप नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। और जो भाषा शैली का उपयोग देश के प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं, बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग जो प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल होने वाला है। और देश में महागठबंधन की सरकार आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व और कोई नहीं, आपके सांसद के रूप में आदरणीय फूल सिंह बड़ैया, बड़े भैया करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका पूर्ण आशीर्वाद उनको मिलेगा। मुझे बताया गया कि यहाँ की जो भाजपा की सांसद हैं, उनके पति तो कुछ और काम में व्यस्त रहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जीतू भाई, ये भी लोगों ने कहा कि जैसे रीवा के जो सांसद हैं, रीवा के डॉक्टर साहब हमारे प्रभारी रीवा के, 2 मिनट सुन लीजिए। रीवा के सांसद 3 बार के सांसद हैं। और राकेश भाई, उन्होंने अपने 3 पंचवर्षीय कार्यकाल में जितना सांसद निधि का पैसा मिला, उसका 30% कमीशन ले लिया। जो टैंकर की कीमत 2 लाख रुपए है, जो टैंकर खड़ा हरा वाला है पीछे, 2-2.5 लाख में अच्छा टैंकर मिल जाता है, उस टैंकर की कीमत सांसद निधि में 5 लाख रुपए है, रीवा में 7 लाख रुपया। और डॉक्टर साहब ने एक पर्चा छपवाया है वहां पर, मैं लाना भूल गया, मेरे जेब में कहीं रखा था। अपने 10 साल के कार्यकाल में रीवा के भाजपा के सांसद ने कमीशन के रूप में 30 करोड़ रुपया कमाया है। कितना? 30 करोड़ रुपया। और यही यहाँ की जो सांसद है, क्या संध्या राय जी के बारे में मैंने सुना, अभी मुझे कहा गया कि संध्या राय जी के जो पति हैं, वो इस काम में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। और पति उनके, अगर आपको गांव में खरंजा कराना है, अगर गांव की सड़क बननी है, गांव में टैंकर चाहिए, सांसद निधि से सामुदायिक भवन गांव में बनाना है, तो 30% दे दीजिए। 1 लाख का सांसद निधि का भवन चाहिए तो 30,000 रुपया कमीशन माननीय सांसद महोदय को लगता है। इसीलिए देश और प्रदेश की दोनों सरकारें पूरे वर्ल्ड में भ्रष्टाचार में अव्वल हैं। और इसीलिए दोनों भ्रष्ट सरकारों को, अभी तो लोकसभा का चुनाव है, आप सब 7 तारीख को कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार बड़े भाई आदरणीय फूल सिंह बरैया जी को अपना आशीर्वाद दें, उनको दिल्ली भेजें और हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। 30 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी की विशाल आम सभा भिंड में होने जा रही है। मैं तमाम साथियों से, हमारे कार्यकर्ता साथियों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज के तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचे। सुबह 11 बजे भिंड में
30 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप सब सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।